सभी को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है जो कि कथामृत का, तो हम पहुंचे हुए हैं उसकी 31वें अध्याय पर, जिसमें पिछली बार हमने जाना कि जोगानंद जी श्री लाहिड़ी महाशय जी की धर्मपत्नी को मिलने के लिए जाते हैं उनको, और उनके बीच काफी सारी बातें होती हैं। और अब अगले भाग में अब हम देखते हैं, हमें बता रहे हैं योगानंद जी कि लाहिड़ी महाशय जी के गहरे मित्र थे। तब त्रैलंग स्वामी नाम था उनका, जो कि 300 सालों से ज्यादा की उम्र थी उनकी, इसलिए वो काफी प्रसिद्ध थे। और वो दोनों जो योगी थे गहरे मित्र थे, और अक्सर वो इकट्ठे ध्यान करने के लिए बैठा करते थे। वो कहते हैं उनकी प्रसिद्धि इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी कि शायद ही कोई हिंदू उन पर संदेह कर सकता हो। वो कहते हैं कि अगर ईसा मसीह भी धरती पर वापस आ जाएं और वो न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए घूमे, तो लोगों में वही श्रद्धा और भय मिश्रित सत्कार पैदा होगा जो कुछ दहाके पहले वाराणसी की भीड़ भरी गलियों में घूमते हुए त्रैलंग स्वामी ने पैदा किया था। वो उन सिद्ध पुरुषों में से एक थे जिन्होंने उस समय भारत को सुरक्षित रख के मजबूत बनाए रखा था। बहुत बार ये भी देखा गया कि मारू जहर पीने के बाद भी त्रैलंग स्वामी पर उसका कोई असर नहीं होता था। हजारों लोगों ने, जिनमें से वो कहते हैं अभी भी कुछ जिंदा है, त्रैलंग स्वामी को गंगा नदी के ऊपर तैरते हुए देखा। कई कई दिनों तक लगातार वो पानी के ऊपर बैठे रहते थे, या बहुत दिनों तक वो लहरों के नीचे भी छुपे रहते थे। भारतीय सूर्य की कड़कती धूप में मणिकर्णिका घाट के अंगारों की तरह दहकते पत्थरों पर निश्चल अवस्था में त्रैलंग स्वामी को बैठे देखना, वो कहते हैं आम सी बात थी तब। इन असाधारण कारनामों से त्रैलंग स्वामी ये दिखाना चाहते थे, वो हम सोच रहे हैं वो चमत्कारों का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो इसके साथ ये दिखाना चाहते थे कि मानव जीवन का ऑक्सीजन या और विशेष हालतों और सावधानियों पर निर्भर रहना कोई जरूरी नहीं। वो महान योगी बेशक पानी के नीचे रहें या ऊपर, बेशक उनके शरीर के ऊपर अंगारों जैसे सूरज की किरणें पड़ती हों या ना पड़ती हों, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो दैवी चैतन्य के साथ जीते थे और मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी। आगे वो कहते हैं कि योगी महाराज सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं, शारीरिक तौर पर भी महान थे, क्योंकि उनका जो वजन था वो 300 पाउंड से भी ज्यादा था। और कमाल की बात ये थी कि वो कभी कभार ही कुछ खाते थे। लेकिन यहाँ पर योगानंद जी हमें बताते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष सहज ही सेहत के साधारण नियमों का जब चाहे तब बगैर किसी विशेष कारण के उल्लंघना उसकी कर देते हैं। अक्सर ये कारण इतना सूक्ष्म होता है जो सिर्फ उनको ही पता होता है। आगे वो कहते हैं कि त्रैलंग स्वामी जो थे वो हमेशा नग्न रहते थे। कुदरती अवस्था में रहना उनके लिए इसी तरह सहज था जैसे ईडेन के बाग में रहने वाले पहले मानव आदम और हवा अपने नग्न अवस्था से पूरी तरह बेखबर रहती थी। वो कहते हैं वाराणसी की प्रशांत पुलिस, क्योंकि पुलिस जो थी उनके नग्न रहने के कारण परेशान थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बार उनको पकड़ लिया और पकड़कर जेल में बंद कर दिया। लेकिन वो कहते हैं इस हरकत ने पुलिस को और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। कैसे? कहने लगे कि त्रैलंग स्वामी, क्योंकि जल्दी ही उनका विशाल शरीर जो था अपने असली रूप में जेल की छत के ऊपर टहलता दिखाई दिया, जबकि उनकी कोठरी जहां पर उन्हें बंद किया गया था, वहां पर जो ताला लगाया था वो बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ था। तो किसी को ये समझ में कभी नहीं आया कि वो बाहर निकले तो निकले कैसे। तो वो कहते हैं कि अब हिम्मत हार चुकी थी पुलिस, लेकिन एक बार फिर उसने अपना फर्ज निभाया और फिर से दोबारा से त्रैलंग स्वामी को पकड़कर उन्होंने फिर जेल में बंद कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, एहतियात के तौर पर एक सुरक्षा कर्मचारी जो था तैनात कर दिया उनकी कोठरी के सामने। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि सच्चाई के सामने शक्ति को एक बार फिर से हार माननी पड़ी। महान योगी जल्दी ही अपने बेप्रवाह भाव में फिर से छत के ऊपर टहलते दिखाई दिए। वो आगे वो बताते हैं कि त्रैलंग स्वामी आमतौर पर मौन ही रहते थे। गोल मटोल उनका चेहरा था और बड़े असाड जैसे
ढोल होता है उस तरह का उनका जो कहते हैं पेट था, ढोल की तरह। और वो कभी कभार ही कुछ खाते थे और कई कई हफ्तों तक वो निराहार रहते थे, और उसके बाद उनके श्रद्धालु उनके लिए हांडियां भर भर के दही अर्पित करते थे, जो कि वो पी लेते थे एक ही बार में पूरा। तो एक बार क्या हुआ कि एक नास्तिक व्यक्ति, उसने सोचा कि ये पखंडी बाबा है, मैं इसका पखंडा दूर करके रहूंगा। तो उसने क्या किया, जो दीवारों के ऊपर किए जाने वाले चूने की सफेदी होती है, तो उसका घोल उसने तैयार कर लिया और बाल्टी भर कर ले आया। और वो बाल्टी उसने लाकर त्रैलंग स्वामी जी के सामने रख दी, और बड़ी बनावटी निम्रता से उनको कहने लगा कि स्वामी जी, मैं आपके लिए दही लेकर आया हूँ, कृपया इसको भोग लगाइए। तो त्रैलंग स्वामी जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो जो बाल्टी थी वो उठाई, और वो कहते हैं वो उबल रहे चूने के घोल की वो आखिरी बूंद तक पी गए। और कुछ ही देर में जैसे ही उन्होंने वो अ, बाल्टी खत्म की चूने के घोल की, वैसे ही जो व्यक्ति वो लेकर आया था वो जमीन पर लौटने लगा और दर्द से वो कराने लगा। और वह कहने लगा, बचाओ स्वामी जी, मुझे बचाओ। वो चीखे मार रहा था, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मैंने इम्तिहान लेने के लिए ये पाप किया था आपके साथ, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। तो कहते हैं योगीराज जो हैं आमतौर पर मौन रहते थे, अब उन्होंने अपना मौन तोड़ा और वो बोले, शैतान की टूटी, जिस वक्त तुमने मुझे जहर पीने के लिए दिया था, उस वक्त ये तुम्हारी समझ में नहीं आया था कि मेरा जीवन तेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मुझे ये ज्ञान ना होता कि मेरे पेट में परमात्मा उसी तरह मौजूद है जिस तरह पूरे ब्रह्मांड के हर एक अणु में है, तो इस चूने के घोल ने मुझे मार दिया होता। और फिर उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें कर्मों के दैवी सिद्धांत का नियम समझ में लगता है आ गया है, इसलिए फिर कभी भी किसी के साथ भी इस तरह की टिच्चरबाजी करने की कोशिश मत करना। तो जैसे ही त्रैलंग स्वामी ने ये शब्द कहे, वैसे ही वो व्यक्ति जो कि दर्द से करा रहा था, उसका दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया, और फिर वो उठकर चुपचाप वहां से चला गया। अब यहाँ पर हमें समझा रहे हैं योगानंद जी कि ये कैसे हुआ। वो कहते हैं कि त्रैलंग स्वामी की पेट की बजाय उस व्यक्ति के, नास्तिक व्यक्ति के पेट में क्यों दर्द हुआ। ये वो कहते हैं योगी राज की अपनी इच्छा के कारण नहीं हुआ था, उन्होंने नहीं चाहा था ये, बल्कि ये हुआ था विधाता के नियमों के हरकत के आने के कारण। वो कहते हैं त्रैलोक स्वामी जैसे आत्मज्ञानी पुरुषों के मामले में ये जो रूहानी नियम है, ये झटपट अपने आप हरकत में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको हरकत में लाने से रोकने वाली जो रुकावटें हैं, जैसे कि हम आम इंसानों के अंदर हैं अहंकार जैसी रुकावटें, उसको पहले ही उन्होंने खत्म कर लिया होता है। इसलिए वो नियम अपने आप हरकत में आते हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी। परमात्मा के अपने आप चलने वाले न्याय प्रबंध में विश्वास मानवीय अन्याय के प्रति हमारे उतावले गुस्से को शांत करता है। वो कहते हैं कि बदला लेना, परमात्मा कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। मनुष्य अपने घटिया हथियारों के, मनुष्य के घटिया जो हथियार हैं उसकी जरूरत ही क्या है। बदले के लिए ब्रह्मांड अपने आप ही साजिशें रचता है। लेकिन मूर्ख लोग परमात्मा के न्याय, प्यार, सर्वज्ञता और अमृत जैसी संभावनाओं के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो इनको शास्त्रों की ख्याल उडारियां ही कहते हैं। जोगानंद जी बताते हैं कि जब यरूशलेम में ईसा मसीह के शागिर्द और बहुगिनती में लोग उनकी जीत के मौके पर खुशी में उनके लिए गुणगान कर रहे थे कि स्वर्ग में शांति और परमात्मा की महिमा हो, तो उनका मतलब विधाता के नियमों की सर्वव्यापकता के बारे में था। लेकिन कुछ रूढ़िवादियों ने इसको घटिया हरकत कहकर इसका उस वक्त विरोध किया था, और उन्होंने ईसा मसीह को कहा, हे गुरु, अपने शागिर्दों को चुप करवाओ। तो इससे मसीह ने कहा, अगर मैं अपने शागिर्दों को चुप करा भी दिया मैंने, तो पत्थर चीत्कार कर उठेंगे। यहाँ पर योगानंद जी कह रहे हैं कि शांत रहने वाले मनुष्य की जीभ भी अगर जड़ से उखाड़ दी जाए, तो भी उसके नियम के अनुसार जो सृष्टि का आधार है, उसको वाणी और सुरक्षा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और फिर ईसा मसीह यहाँ पर उन लोगों से कह रहे हैं कि तुम शांति को, प्यार करने वाले लोगों को चुप कराना चाहते हो। ये तो खुद परमात्मा की आवाज को दबाने की उम्मीद करने के बराबर है। पत्थर भी जिसकी महिमा और सर्वव्यापकता का गुणगान करते हैं,
क्या तुम ये मांग करोगे कि मनुष्य मिलकर स्वर्ग की शांति के आदर का उत्सव मनाएं? क्या तुम उसको केवल युद्ध के वक्त ही पृथ्वी के ऊपर इकट्ठा करके अपनी एकता प्रदर्शित करने का उपदेश दोगे? अगर इस तरह है तो पाखंडियों, विश्व के आधार को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि सदाचारी मनुष्य ही नहीं बल्कि पत्थर, पृथ्वी, अग्नि और हवा भी सृष्टि में दैविक सुरता का सबूत देने के लिए तुम्हारे विरुद्ध उठकर खड़े हो जाएंगे। तो आगे दयानंद स्वामी के बारे में फिर योगानंद जी बात कर रहे हैं कि फरिश्तों जैसे योगी दयानंद स्वामी की एक बार मेरे मामा जी के ऊपर भी कृपा दृष्टि हुई थी। एक दिन सुबह सुबह मामा जी ने दयानंद स्वामी को वाराणसी के एक घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ से घिरे हुए बैठा हुआ देखा। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनके बीच में से रास्ता बनाते हुए, उनके मामा जी जो थे वो त्रैलंग स्वामी जी के पास पहुंच गए और उन्होंने बहुत ही भक्ति भाव के साथ उनके पांव को स्पर्श किया। वो कहते हैं कि मामा जी ये देखकर हैरान रह गए कि जैसे ही उन्होंने पांव को स्पर्श किया वैसे ही वो एक नाम मुराद बीमारी से पीड़ित थे, वो साथ ही रोग मुक्त हो गए उनका स्पर्श होते ही त्रैलंग स्वामी की। तो इस तरह से उन पर भी कृपा हुई। और वो कहते हैं त्रैलंग स्वामी जी के बारे में जानकारी वाले शागिर्दों में से केवल एक औरत जो थी वो शंकरी माई ज्यू, वो जीती है। स्वामी जी के एक शागिर्द की बेटी होने के नाते उसको बचपन से ही त्रैलंग स्वामी जी की शिक्षा दीक्षा जो है वो अपने आप प्राप्त हो गई थी। वो 40 वर्षों तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और पशुपतिनाथ के पास हिमालय की एकांत गुफाओं में रही। इस ब्रह्मचारिणी का जन्म 1826 में हुआ था, लेकिन अब उसकी उम्र वो कहते हैं 100 साल से ऊपर थी, लेकिन वो देखने में बिल्कुल बूढ़ी नहीं लगती थी। उसके काले केस थे, चमकदार मजबूत दांत थे और उसमें गजब की चुस्ती फुर्ती थी। और वो समय समय पर होने वाले कुंभ मेले या धार्मिक उत्सवों में शामिल होने के लिए अपने एकांतवास से बाहर आती रहती थी। ये नारी संत लाड़ी मास्टर जी के पास आती रहती थी और उसने योगानंद जी को बताया कि एक दिन जब वो कोलकाता के नजदीक बैरकपुर इलाके में लाड़ी मास्टर जी के पास बैठी थी, तो लाड़ी मास्टर जी के महान गुरु महाअवतार बाबा जी चुपचाप उस कमरे में आए और उन्होंने हम दोनों से बातचीत की और मुझे कुछ आध्यात्मिक उपदेश भी दिए। आगे फिर वो बात कर रहे हैं कि त्रैलंग स्वामी जी जो कि अक्सर मौन रहते थे, खास मौके के ऊपर लाहिड़ी मास्टर जी का सबके सामने आदर सम्मान करने के लिए उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया था। तो इस पर उनके एक शागिर्द ने बहुत ऐतराज किया। वो बोला, गुरुदेव, एक स्वामी और सन्यासी होते हुए आपने एक गृहस्थी के प्रति इतना आदर सम्मान क्यों दिखा रहे हो आप? तो त्रैलंग स्वामी ने जवाब दिया, मेरे पुत्र, लाहिड़ी महाशय आध्यात्मिक तौर पर बिल्ली के बलूंगड़े की तरह हैं। जैसे बलूंगड़े को, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली जहां पर रख देती है वो वहीं पर बैठा रहता है, उसी तरह लाड़ी माँ से भी जहां पर जगजननी उनको रख देती है वो वहीं पर रहती हैं। वो बता रहे हैं कि अपने फर्जों की पालना करने के लिए गृहस्थी मनुष्य की भूमिका निभाते हुए भी उन्होंने वो पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसको प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ त्याग करना पड़ा, जहां तक कि अपनी लंगोटी भी। तो कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर कह दी दयानंद स्वामी जी ने। तो ये था हमारा आज का बहुत ही सुंदर सा अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्यारे साथियों, मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया अगर आपको मेरे अध्याय पसंद आ रहे हैं तो अपने अन्य साथी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अगले